हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे हाइपरथायराइडिज्म के बारे में। तो हाइपरथायराइडिज्म बेसिकली क्या होता है? इंक्रीज इन साइज ऑफ थायराइड ग्लैंड 2 to 3 times देन नॉर्मल। यहाँ पे क्या होगा, थायराइड ग्लैंड का जो है साइज 2 से 3 गुना से ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें दो तरीके के मैनिफेस्टेशंस आते हैं। एक तो ग्रेव्स डिजीज़ आ सकता है, ठीक है ना, एक हो सकता है थायराइड एडिनोमा हो जाए। तो ग्रेव्स डिजीज़ की अभी मैं बात करता हूँ। थायराइड एडिनोमा पहले समझ लो छोटा सा है, ओकेजनल कॉज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। तो ये कोई ओकेजनली होता है। हाइपरथायराइडिज्म का कॉज है टिश्यू ऑफ थायराइड, ट्यूमर ऑफ थायराइड टिश्यू। ये बेसिकली ट्यूमर हो जाता है थायराइड टिश्यू का, जिसके कारण से क्या हो गया, T3 T4 का प्रोडक्शन बढ़ गया, फॉलोड बाई TSH का, जो कि नेगेटिव रेगुलेशन से भाई T3 T4 बढ़ गया तो भाई TSH को कम करा देगा। तो यही थायराइड एडिनोमा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेव्स डिजीज़ के बारे में। ग्रेव्स डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा शॉर्ट नोट आता है एग्जाम में। ये क्या है? मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है हाइपरथायराइडिज्म का। ये क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज़ है। थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन TSI एंटीबॉडी अगेंस्ट TSH रिसेप्टर इन द ग्लैंड। तो क्या कराता है बेसिकली क्या होता है इसमें कि ये जो होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी निकालता है, इम्यूनोग्लोबिन निकालता है। थायराइड एंटीबॉडी बोल रहा हूँ, हाँ मतलब वही मान ले कि थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी निकालता है, जो कि थायराइड ग्लैंड पे काम करता है, जो कि सेक्रीशन कराएगा किसका? अगेंस्ट, मतलब कि अगेंस्ट TSH रिसेप्टर पे काम करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट TSH रिसेप्टर। तो क्या कराएगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी कराया TSH रिसेप्टर पे, तो क्या कराएगा? थायराइड को सिक्रीट कराएगा, स्टिमुलेट कराएगा, तो ये एक्टिवेशन ऑफ कैम्प कराएगा, जो कि T3 T4 को बढ़ाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो TSI क्या करता है? प्रोलॉन्ग स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑन थायराइड ग्लैंड। ये जो है प्रोलॉन्ग स्टिमुलेटिंग इफेक्ट दिखाता है थायराइड ग्लैंड पे, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 12 घंटे का होता है। TSH जो होता है नॉर्मल स्टिमुलेटिंग इफेक्ट जो होता है तुम्हारा 1 आवर का होता है, लेकिन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का 12 घंटे तक होता है। तो सोच लो कितना थायराइड हार्मोन बढ़ सकता है। तो यही चीज़ यहाँ पे दिखाया है कि TSH मान ले यहाँ पे कम है, मतलब कि देखो क्या होता है बेसिकली क्या होता है, TSI जो है कैम्प पे काम किया, थायराइड सेल के कैम्प पे काम किया, और TSH भी काम करता है, तो कैम्प को इंक्रीज़ कराया, TSI T3 T4 बढ़ा, लेकिन फॉलोड बाई TSH कम क्यों होगा? यहाँ पे TSH कम क्यों होगा? क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक दे रहा है ना, तो इसीलिए TSH जो है कम हो जाएगा। तो ये बेसिक पैथोफिजियोलॉजी है इसकी। ये क्या है? पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। बाकी सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायराइडिज्म जान लो यार। देखो तुम लोग अपने शायद से तुम लोग 9th में ही हाइपोथायराइडिज्म जानते होगे यार, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। सिम्टम भी आई गेस तुम्हें पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो सुन लो। बाकी ठीक है ना, बहुत तेज़ी से करेंगे। हाई स्टेक ऑफ एक्साइटेबिलिटी ज़्यादा होगी, इंटॉलरेंस टू हीट हो जाएगा, स्वेटिंग बढ़ जाएगी, एक्सट्रीम फटीग हो जाएगा, बट इनएबिलिटी टू स्लीप, नहीं बंदा सो पाएगा, इरिटेबल रहेगा। ठीक है, स्वेटिंग बढ़ जाएगी, इंटॉलरेंस टू हीट हो जाएगी, माइल्ड टू एक्सट्रीम वेट लॉस। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया तो भाई माइल्ड टू एक्सट्रीम वेट लॉस, बंदे को वेट लॉस बहुत ज़्यादा होने लगेगा। डायरिया हो जाएगा बंदे को, क्योंकि भाई वहाँ पे पेरिस्टाल्सिस का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। ठीक है ना, मसल वीकनेस होने लगेगी, ट्रेमर्स ऑफ हैंड हो जाएंगे। मोस्ट पीपल ऑफ हाइपरथायराइडिज्म डेवलप्स ऑप्थेल्मोस। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुमने अपने ऑप्थेल्मोलॉजी में पढ़ा होगा। आई गेस अगर तुम मेडिसिन पढ़ रहे हो तो ऑप्थेल्मोलॉजी में नहीं पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है, अभी सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में, तो जान लो कि एक्सोप्थेल्मोस होता है इसमें। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे रेट्रो ऑर्बिटल जो फैट का डिपोजिशन हो जाता है, जिसके कारण से एक्सोप्थेल्मोस की मैनिफेस्टेशंस आती हैं, जिसके बारे में अभी ये बात कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक्सोप्थेल्मोस में क्या होता है, ग्रेव्स ऑप्थेल्मोलॉजी, मतलब कि ग्रेव्स ऑप्थेल्मोस पूछते हैं लोग। ठीक है ना, अक्सर करके एग्जामिनर्स जो होते हैं पूछ लेते हैं, क्योंकि एक सर्जरी के अगर केस में तुम्हारा थायराइड आ गया तो तुम अपनी उस दिन अपना हाथ पैर जोड़ लेना, भगवान से कह देना कि भैया मैं 3 महीने बाद और अच्छा करके आऊँगा। ठीक है ना, कि थायराइड का केस जनरली नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत कम संभावनाएं होती है थायराइड के केस में पास होना, क्योंकि एग्जामिनर बहुत एक से एक हरामी आते हैं। ठीक है ना, एक से एक आते हैं सब। ठीक है, तो देख लेना यार। और दूसरा, भगवान से मनाओ कि हर्निया ना मिले। अब हर्निया मिल जाता है ना, क्योंकि हर एग्जामिनर का अलग टेक होता है। तो हर्निया केसेस में क्या होता है ना, कभी कभी तुम पास हो सकते हो यूजी के लेवल पे। तुम अगर हर्निया मिल गया ना, तो तुम्हें पास होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाएगी यूजी लेवल पे। लेकिन क्या होता है ना, पीजी लेवल पे अगर तुम सर्जरी कर रहे हो, पीजी लेवल पे हर्निया मिल जाए, तो भगवान से खौफ खाना कि तुम पास तो नहीं हो पाओगे। ठीक है ना, पीजी लेवल पे, क्योंकि हर्निया इतना ज़्यादा बड़ा है और हर सर्जन का अपना ही टेक है हर्निया को लेके। ठीक है ना, तो इसलिए
ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखना, ठीक है। कहाँ से कहाँ पहुँच गया, एक्सोप्थाल्मोस से कहाँ पहुँच गया मैं, खैर। तो एक्सोप्थाल्मोस में क्या होता है, बेसिकली सम डिग्री ऑफ प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल, यहाँ पे सम डिग्री ऑफ प्रोट्रूजन हो जाता है आई बॉल का, ठीक है ना। तो क्या होता है, ड्यू टू एडिमेटस फेलिंग ऑफ रेट्रो ऑर्बिटल टिश्यू, यहाँ पे रेट्रो ऑर्बिटल टिश्यू का एडिमेटस फेलिंग हो जाएगा, डीजनरेटिव चेंजेस ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स की डीजनरेटिव चेंजेस होंगी और एडिमा हो जाएगा तुम्हारा रेट्रो ऑर्बिटल टिश्यू का। सीवियर केसेस में क्या होगा, स्ट्रेचिंग ऑफ ऑप्टिक नर्व, जिससे क्या होगा, विजन डैमेज, ठीक है ना। सीवियर केसेस में एक्सोप्थाल्मोस के स्ट्रेचिंग ऑफ ऑप्टिक नर्व होगी, जिसके क्या होगा, विजन डैमेज हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आईलिड्स की। तो आईलिड्स क्या होते हैं, आईलिड्स डोंट मतलब एक सेकेंड इसको सेट कर लो ना, हाँ आईलिड्स डोंट क्लोज कम्प्लीटली, आईलिड्स अभी जो हैं अच्छे से अभी नहीं बंद हो पाएंगी बिकॉज ऑफ ब्लिंकिंग स्लीपिंग के केसेस में। तो क्या होगा कि अगर देखो एक्सोप्थाल्मोस हुआ भाई, तो ऑब्वियसली आँख जो है अच्छे से बंद नहीं हो पाएगी, तो ड्राई, इरिटेटेड, इन्फेक्टेड रहेगी, जो कि अल्टीमेटली क्या कराएगा, अल्सरेशन ऑफ कॉर्निया करा सकता है, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना, ठीक। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर हाइपरथायराइडिज्म के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या लगाओगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ TSH मेजर्ड बाय रेडियो इम्यूनोएस्से। तो तुमने क्या है, कॉन्सेंट्रेशन TSH का मेज़र करना है रेडियो इम्यूनोएस्से से। तो TSH बेसिकली यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, T3 T4 बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव फीडबैक से तुम्हारा TSH को कम कराएगा, राइट। नेगेटिव फीडबैक, राइट, वही जानते हो यार तुम लोग, क्या तुम लोग इतना गधा थोड़ी हो यार, पढ़े हो गए ऑब्वियसली, नहीं पढ़े होगे तो पढ़ लो, ठीक है। BMR क्या है, BMR में क्या होता है, 30 से 60% का, मतलब 30 से 60 प्लस 30 टू प्लस 60 हो जाता है, हाइपरथायराइडिज्म में इंक्रीज हो जाता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PSI मेजर्ड बाय RIA, रेडियो इम्यूनोएस्से से तुम लोग ये कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। इंक्रीज इन ग्रेव्स डिजीज, नॉर्मल इन थायराइड एडेनोमा, तो इससे डिफरेंशिएट हो जाता है RIA से कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ TSI तुमने मेजर किया, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, एंटीबॉडी, जो कि TSH रिसेप्टर के लिए काम करता है। ये 12 घंटे तक एक्टिव रहता है, लेकिन जो तुम्हारा TSH है वो केवल कितने घंटे के लिए, 1 घंटे अप्रॉक्सीमेटली, जो मैं टाइम ड्यूरेशन बता रहा हूँ, ठीक है ना। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, ट्रीटमेंट क्या करोगे भाई, अब देखो जिस चीज़ की बढ़ावा है उसी को हटाना है, तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ मोस्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, 2 से 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया थायराइड ग्लैंड का, तो सर्जिकल रिमूवल कर दो, प्री ऑपरेटिव थेरेपी कर दो, ऑपरेशन कर दो, ठीक है। प्रोपाइल थायरोसिल दे दो, T3 मतलब प्रोपाइल थायरोसिल बेसिकली क्या करता है, T4 को T3 में कन्वर्ट होने से बचाता है, ठीक है ना। तो प्रोपाइल थायरोसिल दे सकते हो, यहाँ पे BMR को नॉर्मल कर देता है। आयोडाइड इंटेक को बढ़ा दो, आयोडाइड इंटेक बढ़ा दोगे तो साइज एंड ब्लड सप्लाई ऑफ थायराइड ग्लैंड जो है डिक्रीज कर जाएगा, जिससे तुम्हारा काम हो जाएगा, ल्यूगोल्स, आयोडीन वगैरह दे सकते हो, ठीक है ना। तो ये बात रही तुम्हारे हाइपरथायराइडिज्म के बारे में, उम्मीद है तुम्हें समझ में आओगे। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।